Okay. Doing This words. call is now being recorded. Right. Okay, beta ji. So everybody is writing. I asked you what is the verb, and everybody is writing doing words. आप सब कुछ भूल गए? Okay, okay. Yes. Do you remember that ash? Ash, action, state, and have. A word that shows an action, that shows a possession, and that shows being. किसी चीज का होना, करना या पाना जो वर्ड बताता है, दैट इज अ वर्ब. बेटा लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि एवरी टाइम आई डोंट वांट दैट आंसर कि वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड. So again you are making that mistake. Okay, so now tell me कि हमने last time कौन कौन सी. Now you tell me about the kinds of verbs. Yes, quickly tell me the kinds of verbs. Tell me the kinds of verbs. Kinds of verbs. Yes, transitive verb, intransitive verb, and incomplete verb. Okay, so these are the three kinds of verbs we have done already. We have done transitive verb and intransitive verb. Okay, so today we will start with the third kind, that is incomplete verb. Right? Okay, बेटा. Now nobody will type anything. बेटे आपने कुछ भी अब type नहीं करना. When you are asked, only then you will type something. Stop now, बेटे. Now listen very much carefully, बेटा. Okay. Now दो kinds हमने पहले कर चुके हैं हम लोग, and we today will be doing with incomplete verb. Okay, बेटा. So उसके लिए again अब मुझे again the condition is whatever you write, you are to write in a proper sentence. I don't want any one word answer. So my first question is, bete stop typing the kinds of verbs. Please don't type that. Right answer of this first question, it is how do you feel when you get good marks? Okay, I feel very happy. Okay. Anji, what about others? Just imagine. ओके आई फील, वैसे तुम सबके नंबर अच्छे आते हैं. ओके आई फील वेरी हैप्पी. ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड. ऑब्वियसली कोई अनहैप्पी तो होगा नहीं. कैन यू रिप्लेस द वर्ड हैप्पी? हैप्पी से कुछ और लिख सकते हो हैप्पी की जगह पे. हमने इतने सिनोनिम्स किए हुए हैं. आई फील वेरी बैड. ओहो, अच्छे नंबर आने पे भी दुखी होते हो. देन व्हाट डू यू वांट बेटा? देन व्हाट डू यू वांट? ओके, जॉयफुल, ग्रेटफुल बेटा दो. ये स्पेलिंग ठीक करो, स्पेलिंग गलत है. आई फील वेरी प्राउड. ओके, आई फील वेरी लकी. वेरी नाइस वेरी नाइस. चीयरफुल, यस, वेरी गुड. ओके, मतलब तुम्हें सिनोनिम्स भी आते हैं. वेरी गुड 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 वोकेबलरी. ओके बेटा. सो आई फील हैप्पी, आई फील डिलाइटेड, आई फील चीयरफुल. ओके जी, ठीक है ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. बस बस ये हैप्पी अकेला नहीं लिखना. वॉट इज योर फादर? आई होप इसका सबको पता है मतलब क्या होता है कि आपके पापा क्या करते हैं. ओके, माई फादर इज अ शॉपकीपर. बेटा माई वॉइस इज क्लियर. अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, टीचर्स आर देयर टू इन्फॉर्म मी. ओके, शॉपकीपर. माई फादर इज अ टीचर. वेरी गुड वेरी गुड. बिजनेसमैन. ओके, ब्रांच मैनेजर. ओके जी, वेरी नाइस. केमिस्ट. गुड. बिजनेसमैन. बिजनेस कोच. गुड, समथिंग न्यू. ओके, प्रोफेसर. ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, अब आज सबके पापा से भी इंट्रोडक्शन हो गया ना, पता चल गया कि क्या क्या करते हैं पापा. ओके ओके, वेरी नाइस. माय फादर इज अ जज. ओके जी, ओके ठीक है बेटा. स्टॉप स्टॉप. गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. राइट एनी वन क्वालिटी ऑफ योर फ्रेंड. माय फादर इज अ शॉपिंग. माय फादर इज अ शॉपिंग. कुडंट गेट इट. ओके ओके जी. हाँ जी बेटा, राइट एनी वन क्वालिटी ऑफ योर फ्रेंड. ओके बेटे, मुझे पता गलती से ही लिखा था. हाँ जी बेटा.
राइट एनी वन क्वालिटी. ओके, इज फ्रेंड इज वेरी क्लेवर. ओहो बेटा, वन वर्ड आंसर नहीं, प्रॉपर सेंटेंस. इज वेरी पोलाइटनेस, इज पोलाइट होता है बेटा. पोलाइटनेस तो नाउन हो गया. अब यहाँ पे क्वालिटी लिख रहे हो तो इट मीन्स यू आर राइटिंग एन एडजेक्टिव. ओके, इज वेरी गुड. चलो काम ही खत्म, गुड हो गया. ह्यूमिट क्या होता है बेटा? ह्यूमिट, आई डिडंट गेट दिस वर्ड. पीसफुल के स्पेलिंग चेक करो. पीस लविंग होता है, पीसफुल नहीं, पीसफुल प्लेस होती है. ओके, हार्ड वर्किंग, सपोर्टिव, वेरी गुड. हेल्पफुल, ओके ओके. काइंड, ओके जी, बहुत सारी क्वालिटीज बताती. वेरी गुड, यू ऑल हैव वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके ओके, चलो फिर मैंने भी अपना काम साथ साथ में लिखा है. ओके, सो आई हैव आल्सो रिटन माय आंसर्स. सो माय आंसर्स आर, so whenever I get good marks, obviously I feel happy. Stop beta, stop 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 stop. I feel happy. And what is your father? My father is a banker. Banker means one who works in a bank, who is a bank employee, right? And the third one is, oh, it should be three. And the third one is, my friend is intelligent. Obviously, मेरी friend बहुत intelligent. Okay. अब इसमें से जल्दी से आप ऐसा करो, stop typing anything now. Stop typing, stop typing. अब आप जल्दी से करो कि इसमें से जल्दी से verbs pick करो. तीनों सेंटेंसेस में से पिक द वर्ब्स. तीनों सेंटेंसेस में से पिक द वर्ब्स बेटा, जल्दी से. बाय मिस्टेक इट इज रिटन 1, इट शुड बी 3. हाँ जी बेटा, तीनों में से पिक करो वर्ब्स, कौन कौन से हैं. वेरी गुड. फर्स्ट यू विल राइट 1, 2 and 3. देन ओके ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स, आई एम गेटिंग आंसर्स. Okay, but I will not tell whether you are right or wrong. Okay ji, okay okay okay, right right right, you all are writing answers. Okay okay, now stop, stop now, stop beta, stop. Now the right answer is first, in first sentence, feel is verb. I feel. Okay, feel यहाँ पे verb है. second sentence में क्या है? is verb है. एंड थर्ड सेंटेंस में भी क्या वर्ब है? इज वर्ब है. जिन्होंने हैप्पी लिखा है, लिसन वेरी मच केयरफुली. वर्ब होना, जो हैप्पी है वो होने का जवाब नहीं दे रहा, वो ये जवाब दे रहा है कि क्या है. ओके बेटा, ये चीजों को ध्यान से समझना है आपने. ओके, सो नाउ इट इज फील जो है, इट इज वर्ब. सेकेंड सेंटेंस में इज वर्ब है और थर्ड में भी इज वर्ब है. ओके, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं व्हाइल सॉल्विंग काइंड्स ऑफ वर्ब्स. सो व्हाट इज इट कि हमने सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप इज टू रीड अ सेंटेंस एंड सेकंड स्टेप इज टू स्टॉप एट वर्ब. जहाँ पे भी वर्ब आता है वहाँ पे हमने रुक जाना है. तो उसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए वर्ब कौन सा उस सेंटेंस में. सो इट इज आई फील, वी विल स्टॉप एट दैट फील. एंड देन व्हेन आई से आई फील, is it conveying complete sense? No, it is not. मैम, अगर मैं बोलूँ आई फील, मुझे फील होता है, क्या मैम बताओ तो सही. then when I say happy, okay, yes, now it is making complete sense. so it means again the verb feel, it needs something to make its meaning clear. okay, अब वो अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी वर्ड की जरूरत है. बट यही चीज मैंने आपको ट्रांजिटिव में भी बताई थी. वहां पे क्या था? वर्ब को जो वर्ड चाहिए दैट इज एन ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. तो इस वाले वर्ब में क्या होगा? नाउ सी, यहाँ पे क्या है? आई सब्जेक्ट, नंबरिंग रॉन्ग, आई सब्जेक्ट, फील वर्ब. ओके, अब उसके बाद आ गया हैप्पी. आई फील व्हाट, व्हाट का आंसर तो दे रहा है, बट दिस हैप्पी इज नीदर अ नाउन नॉर अ प्रोनाउन. तो इट मीन्स ये वाले वर्ब के बाद जो एक हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. तो इट मीन्स आई फील जो है, ये फील जो वर्ब है ये इनकम्प्लीट वर्ब है. ये इनकम्प्लीट वर्ब है, ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है. ये इनकम्प्लीट वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए जिस वर्ड की जरूरत पड़ती है उसको हम
कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इट इज कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, ये गलत नहीं स्पेलिंग करने। ओके, सो दिस वर्ड फील जो वर्ब है, इट इज इनकम्प्लीट वर्ब। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस क्या है? माई फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय और अ बैंकर। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वर्ब क्या है? इज आ गया वर्ब। अब उसके बाद बैंक एम्प्लॉय, अब इज, माई फादर इज, यहीं पे बोल के मैं रुक जाती, माई फादर इज क्या? सो देन आई से बैंक एम्प्लॉय। नाउ यू कैन से कि यहाँ पे बैंक एम्प्लॉय तो एक नाउन भी होता है, बैंकर एक नाउन होता है, टीचर एक नाउन होता है, डॉक्टर एक नाउन होता है, बट ये जो बी की फॉर्म्स होती है ना बेटा, ये वर्ब्स ये इनकम्प्लीट वर्ब्स में आती है, और इनके बाद जो एक वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो जाना। इज इनकम्प्लीट वर्ब है, ये बी की फॉर्म्स है, आपको पता है बी प्रेजेंट में इट इज, एम, आर। ओके, सो इट इज इनकम्प्लीट वर्ब। और इनकम्प्लीट वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए जिस वर्ड की जरूरत पड़ती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए होती है एक ऑब्जेक्ट की जरूरत, इनकम्प्लीट वर्ब को जिस वर्ड की जरूरत होती है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। अगेन इज किसकी फॉर्म है? ये बी की फॉर्म। तो इज यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ब, माई फ्रेंड इज, मेरी फ्रेंड है, क्या है जी? तो मैंने इसे वेरी इंटेलिजेंट, ओके ठीक है, देन इट मीन्स ये इनकम्प्लीट वर्ब को एक वर्ड की जरूरत है, दैट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलो मैं अभी और समझाती हूँ आपको। ये सेंटेंसेस देखो, इट इज शी बिकेम सैड। ओके, अब यहाँ पे शी बिकेम सैड, आपको पता है यहाँ पे क्या है? बिकेम, हो गया, हो गई, वो क्या हो गई? अगेन शी बिकेम, यहीं पर रुक गए, वो हो गई, क्या हो गई? कुछ तो हुई ना, हैप्पी हुई, सैड हुई, अनहैप्पी कुछ तो। सो इट इज सैड अगेन। अब ये मुझे आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सैड क्या है। इज इट अ नाउन, इज इट अ प्रोनाउन, और इज इट एनी एडजेक्टिव? ओके, सो यहाँ पे बेटा क्या है? बिकेम जो वर्ड है दैट इज वर्ब। अब ये इनकम्प्लीट वर्ब है, इसके बाद इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक वर्ड की जरूरत है, दैट वर्ड इज अ, क्या है वो वर्ड? जरा टाइप करना। बिकेम के बाद जो सैड है, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? सैड के बाद क्या है? यस यस, दैट इज अ, बेटा बच्चे बिकेम वर्ब है, यशो बिकेम वर्ब है, उसके बाद वो जो इनकम्प्लीट वर्ब है उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए सैड की जरूरत है ना, तो दैट सैड इज कॉम्प्लीमेंट। यस, वेरी गुड। सेकेंड सेंटेंस देखो, द स्काई ग्रू डार्क। अब ये ग्रू मतलब हो जाना, ठीक है, तो स्काई क्या हो गया? डार्क, अंधेरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ग्रू पे हम रुक गए, द स्काई ग्रू, क्या? देन आई एडेड डार्क। ओके, नाउ इट इज कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग। अगेन यहाँ पे ग्रू, ये क्या है? इट इज इनकम्प्लीट वर्ब। अब ये इनकम्प्लीट वर्ब है, इसको अपना मीनिंग क्लियर करने की, हमको कैसे पता ये इनकम्प्लीट वर्ब है? क्योंकि उसके बाद जो डार्क आया दैट इज नीदर अ नाउन नॉर अ प्रोनाउन, वो नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं, सो दैट इज एडजेक्टिव। ओके, सो इट मीन्स ग्रू इनकम्प्लीट वर्ब है, इसके आगे हमने इसके मीनिंग क्लियर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऐड किया, दैट इज डार्क। माई फ्रेंड फेल इल। अब फेल का मतलब गिर जाना नहीं है, ये फॉल की सेकेंड फॉर्म जो होती है गिर जाना, वो नहीं है। फेल इल मतलब बीमार हो गई, बीमार पड़ गई। ओके, सो नाउ माई फ्रेंड फेल, क्या क्या हो गई? इट इज इल। सो अगेन फेल इज इनकम्प्लीट वर्ब, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड ऐड किया गया है वो ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आपको ये चीज ध्यान से ये समझनी है कि जो इनकम्प्लीट वर्ब्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। हम करते हैं बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स मतलब इज,
एम आर वॉज वर, ये हम इनकम्प्लीट वर्ब्स में इंक्लूड करते हैं। ये इनकम्प्लीट वर्ब्स होते हैं इज, एम आर, वॉज, वर। ओके, और उसके बाद लुक, अपीयर, सीम, बिकम, ग्रो, फॉल, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम इनकम्प्लीट वर्ब में यूज करते हैं। और इनके बाद आपने ये भी ध्यान देना है कि इनके बाद जो भी वर्ड यूज हो रहा है वो नाउन या प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। ओके जी, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट एक चीज और बेटा, इस वाले जो काइंड है ना, इसमें बहुत कुछ समझने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से समझना। एक टर्म है एच पी क्यू। एच पी क्यू इज, एच स्टैंड्स फॉर हेल्थ, P stands for profession, Q stands for qualification and quality. Okay? अब ये जरा ध्यान से ये सेंटेंसेस को देखो, नीचे जो मैंने लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है she was ill. ओके, अब यहाँ पे was आपको पता है, ये बी की बी was बीन, ठीक है, बी की सेकेंड फॉर्म है was. ओके, तो आपको ये पता है ये वर्ब हो गया। अब इसके बाद she was, वो थी, क्या थी? ill. अब ill, this is related to health. ओके, जो ill वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ। मतलब इनकम्प्लीट वर्ब के बाद हम जो चीजें यूज करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, दोज आर रिलेटेड टू हेल्थ, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी। प्रोफेशन क्या होता है? जो काम किया जाता है। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग। सेकेंड सेंटेंस में देखो, आई एम अ टीचर। अब टीचर नाउन होता है, आपने किया हुआ, टीचर नाउन होता है ना, बट यहाँ पे ये एम जो इनकम्प्लीट वर्ब है, उसके बाद ये एज प्रोफेशन है ना, ये प्रोफेशन हमने ऐड किया, तो ये यहाँ पे नाउन नहीं है, ये यहाँ पे एज कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया। एम के मीनिंग को क्लियर करने के लिए ये एज कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया यहाँ। ओके, तो ये गलती नहीं कर देनी, टीचर तो नाउन है, तो ये जी ट्रांजिटिव वर्ब, ये गलती नहीं करनी। थर्ड सेंटेंस, ही इज एन MA BEd। अब MA BEd, अब एन आपको पता ना क्यों यूज किया मैंने, ये एम से शुरू हो रहा है, बट इसकी साउंड जो है, व्हेन वी से MA BEd, फर्स्ट साउंड इज ए। ओके, सो ए से पहले वॉल साउंड है, तो उससे पहले हमने एन यूज कर दिया। ही इज एन MA BEd। नाउ ही इज, वो है, क्या है? MA BEd है, उसकी क्वालिफिकेशन है ना ये, तो इट इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, यू ऑल आर नॉटी। अब तारीफ कर दी आप सबकी, हो ना नॉटी? यस, होना भी चाहिए, बच्चों को नॉटी होना चाहिए। सो यू ऑल आर नॉटी। अगेन व्हेन आई स्टॉप एट आर, यू ऑल आर, क्या है जी हम? अच्छा मैम ने तारीफ कर दी, हम नॉटी हैं। ओके ओके, ये आपकी क्वालिटी हो। ओके, सो HPQ, हेल्थ, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप गलती करोगे और करते भी हैं, दिस इज आवर एक्सपीरियंस, वो क्या है? जब हमने, बेटा मैंने आपको बोला है कि एम जो है वो इनकम्प्लीट वर्ब में आता है। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको सेंटेंस आ गया, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आप बोलोगे अरे एम आ गया, इनकम्प्लीट वर्ब है, मैम ने बताया था एम तो इनकम्प्लीट वर्ब होता है। नो, बट यहाँ पे ये देखना वर्ब है क्या? वर्ब अकेला एम है फर्स्ट सेंटेंस में? नो, इट इज एम सिंगिंग। तो ये गलती नहीं करनी कि मैम ने एम बोला था कि इनकम्प्लीट वर्ब है, तो यहाँ पे एम को अंडरलाइन कर दो, ये तो इनकम्प्लीट वर्ब है। यहाँ पे जो वर्ब है दैट इज एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो उस हिसाब से ये कौन सी वर्ब बताओ जरा, ये काइंड कौन सी हुई बेटा? फर्स्ट वाले में आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हरजस पॉल जी बेटा टाइप कर करके मेरे को नहीं भेजो, एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू सिंपली लिसन। हाँ जी, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे बताओ आई एम सिंगिंग, तो वर्ब मैंने पहले बता दी, ये काइंड बताओ कौन सी है? अगेन फॉलो दैट स्टेप, रीड द होल सेंटेंस, स्टॉप एट वर्ब एंड देन से कि डज इट नीड एनी यस। इसके बाद में जो वर्ब है, इज इट गिव, इसके बाद में जो वर्ड है वर्ब के बाद, इज इट गिविंग आंसर ऑफ व्हाट? yes, this is transitive verb. how? because जब हम बोलते हैं I am singing, कपिश ध्यान से सुनो, गलत है आपका आंसर। I am singing आगे a song है ना, I am singing what? so I'm getting answer of what? a song.
ओके, सो ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। वेरी गुड वेरी गुड। और सेकेंड वाले में क्या है? आई एम, हाँ जी क्वेश्चन मार्क तो डाल दिया। एम कौन सा वर्ब है? एम कौन सा वर्ब है यहाँ पे? एम कौन सा वर्ब है? ओके, हाँ जी बेटे, एम कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब किसने बोल दिया? आई एम आस्किंग अबाउट काइंड ऑफ वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, जो मैंने कल बताया था। सॉरी, दैट इज मेंशन्ड इन दैट आल्सो। व्हेन यू लिसन दैट ऑडियो ना, आपको पता चल जाएगा वहां पे। इट इज इनकम्प्लीट वर्ब बेटा। आई एम अ सिंगर, एम यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ब है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ एम, सो इट इज नॉट गिविंग एनी आंसर। आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ मैं? इट इज नॉट गिविंग एनी आंसर, राइट? सो एम के बाद देन आई नीड टू ऐड समथिंग, तो ये प्रोफेशन आ गया, ऐड हो गया, अ सिंगर। तो एच पी क्यू बताया था ना, प्रोफेशन आ गया ना, तो इट इज इनकम्प्लीट वर्ब। ओके जी, नाउ जल्दी से एक क्विक रीकैप हमारा हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू चेक वेदर यू रिमेंबर ऑल द थ्री काइंड्स और नॉट। गलत होगा करो गलत, ओपन ऑफर है, गलती करनी है करो, कोई बात नहीं, आई एम हेयर टू मेक दैट करेक्शन। फर्स्ट सेंटेंस, आई फेल्ट द स्टोन्स अंडर माई फीट। ध्यान से, पेशेंस के साथ इसमें से वर्ब पिक करो और मुझे काइंड बताओ। फर्स्ट लिख के देन यू विल गिव आंसर, यू विल राइट वन। तीनों इकट्ठे नहीं देने आंसर सॉरी, फर्स्ट का आंसर लिखो बेटा जल्दी से। यस, ओके, यस बेटा, आपने वर्ब भी लिखना है और साथ में काइंड भी बतानी है। ये गलती आप करोगे। आप क्या करते हो, विदाउट पिकिंग द वर्ब यू सिंपली राइट डाउन द काइंड, इट मीन्स द होल सेंटेंस इज ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू पिक आउट वर्ब, पहले वर्ब को पिक करो। ओके ओके, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई फेल्ट द स्टोन्स अंडर माई फीट, अब आपने क्या करना है, अगेन यू आर टू फॉलो दो स्टेप्स। पूरा सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद वर्ब ढूंढा कहाँ पे है, वर्ब को अंडरलाइन किया और वहीं पे रुक गए। आई फेल्ट, आपको पता है फील के सेकेंड फॉर्म फेल्ट, आई फेल्ट वॉट। ओके, सो आई फेल्ट, मैंने फील किया, क्या फील किया? द स्टोन्स। कई बार नंगे पांव चलते, पैरों के नीचे वो पत्थर से फील होते हैं ना, सो इट इज द स्टोन्स। अब हमें बेटा, हमने एक चीज ध्यान रखो, हमेशा हमने क्या करना है, वर्ब पे रुक के इमीडिएटली उसके बाद जो वर्ड है उस पर हमने फोकस करना है। अब जैसे अंडर माई फीट, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस। जब हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना, तो वर्ब के इमीडिएटली बाद होता है वो। सो यहाँ पे आई फेल्ट व्हाट, आई फेल्ट द स्टोन्स, तो यू आर गेटिंग आंसर ऑफ व्हाट। ओके, तो व्हाट यहाँ पे क्या है, व्हाट यहाँ पे क्या है बेटा, बताना जरा। ये देखो पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं। आई थिंक इट इज हरलीन। बेटे डोंट राइट द होल सेंटेंस, आपको जितना बोला उतना करो। हाँ जी बेटे, ओके। स्टोन्स क्या है, स्टोन्स क्या है यहाँ पे? फेल्ट तो वर्ब हो गया, तो स्टोन्स क्या है यहाँ पे? जल्दी से बताओ, स्टोन्स क्या है बेटा? यस, इट इज ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो इट मीन्स ये वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, दैट इज वाई इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस वर्ब बताओ कौन सा है? वर्ब, ओके 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 जी, हाँ जी। अब इसमें सबकी गड़बड़ी है, सबकी गड़बड़ी है, यहाँ पे अकेला फील वर्ब नहीं है, कैन नॉट फील है। ओके, सो इट इज कैन नॉट फील। ओके, अब ये द डेड कैन नॉट फील, डेड जो हैं, जो मरे हुए हैं, वो कुछ फील नहीं कर सकते। ओके, सो कैन नॉट फील यहाँ पे वर्ब आ गया। तो अब इसको और तो किसी वर्ड की जरूरत है ही नहीं है, ये वर्ब को, कैन नॉट फील को और किसी वर्ड की जरूरत है कोई मीनिंग? इट इज कन्वेइंग प्रॉपर मीनिंग, सो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड वेरी गुड, इट मीन्स आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ आ गया। नाउ थर्ड सेंटेंस, come to third sentence now, write down three and then give me answer। इसमें वर्ब बताओ क्या है? we all felt sad at the bad news।
इसमें बताओ वर्ब कौन सा है बेटा? थर्ड सेंटेंस में टेल मी विच इज द वर्ब. ओके ओके, फाइंड आउट वर्ब फर्स्ट. बिना वर्ब को फाइंड आउट किए आपने आंसर नहीं देना बेटा जी. ये गलती आई एम टेलिंग यू, आप गलती ये करोगे और ये गलती नहीं करनी. कहने के बावजूद आप गलती कर रहे हो बेटा. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. फेल्ट सैड. ओके, अब देख लो, मैंने पिछले 20 मिनट से यही चीज समझा रही हूँ. अगेन यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक. बेटा यहाँ पे जो वर्ब है ना, अब सैड की आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब बना सकते हो. फॉर्म्स कैन यू मेक इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल? नो. आप डिग्रीज जरूर बना सकते हो. तो यहाँ पे जो वर्ब है दैट इज फेल्ट. फील की सेकेंड फॉर्म. वी ऑल फेल्ट. नाउ वी ऑल फेल्ट, हम सब ने महसूस किया. क्या? क्या का आंसर चाहिए ना. उसके बाद क्या लगा दिया मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए? सैड. अब सैड क्या है यहाँ पे? आपको अगर ये पता चल जाएगा सैड क्या, तो फाइंड भी पता चल जाएगी. सैड क्या है यहाँ पे? वेरी गुड वेरी गुड. क्या है यहाँ पे? इज इट अ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब? क्या है ये? yes, it is an adjective and it is a कॉम्प्लीमेंट. इस वर्ब के मीनिंग क्लियर करने के लिए जो सैड मैंने ऐड किया, मैंने आपको बताया क्वालिटी ऐड करते हैं एच पी क्यू. तो ये क्वालिटी ऐड कर दी. एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब फेल्ट. सो इट मीन्स जो फेल्ट यहाँ पे है इट इज इनकम्प्लीट वर्ब. ओके ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर. ओके, नाउ ये आंसर्स हैं. यू कैन चेक द आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके, सो इट इज फेल्ट. यहाँ पे वर्ब है, स्टोन्स ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. सेकेंड वाले में कैन नॉट फील, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट इज कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग. एंड थर्ड वाले में वी ऑल फेल्ट. फेल्ट इज वर्ब एंड सैड इज कॉम्प्लीमेंट. सो इट इज इनकम्प्लीट वर्ब. नाउ क्विक recap is there. That is, क्विक recap is there कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए. इनट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. और जो इनकम्प्लीट वर्ब होता है उसको भी मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, किसी वर्ड की. एंड दैट वर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो ये आपने बेटा ये एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वीडियो. So watch that video again and again, right? So that's all from my side. So I think everything is now clear to you. So again, if you have any problem after this class, you can send me your queries. Okay, so thank you very much. Okay ma'am, Kabjot ma'am, now you can start. Okay ma'am, thank you so much. Good morning beta. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਹੈ? ਯੈਸ, ਪੜ੍ਹਨਾਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਨੇ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕਰੋ ਬੇਟੇ. ਯੈਸ ਯੈਸ, ਜੈਕਲਿਨ, ਜੈਸਮ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਗਜ਼ਲ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਵਨੀ. ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? अगर बाय चांस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੈਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ. ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਫਾਈਨ. ਪੜ੍ਹਨਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਾਂਵ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਨਾ? 4th ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ. ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ. ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ. ਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ. ਨਾਉਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. गुड गुड, वेरी गुड. यस, नाम की हुंदे हैं जेड़े शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि लई वरते जांदे हन, उन्हां नूं नाम कहंदे हन. जिवें देखो बेटा, रमन, मेज, जलंधर, सच आदि. रमन की है किसी व्यक्ति का नाम,
ਮੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਲੰਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਜਾਂ ਛੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਵ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਨ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ। ਰੋਹਨ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਰੋਹਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਂਵ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਹਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਰੋਹਨ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ। ਰੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ। ਰੋਹਨ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਰੋਹਨ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ। ਰੋਹਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਸ। ਰੋਹਨ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਾਂਵ ਰੋਹਨ ਨਾਂਵ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਂਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੜਨਾਂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਂਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਪਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? A B C K D। ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਯੈਸ C ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯੈਸ C ਯੈਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪੜਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਰਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪੜਨਾਂਵ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਪੜਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯੈਸ। ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਬਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਾ? ਰੀਤ ਅਨਮਿਊਟ yourself ਰੀਤ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਪੜਨਾਂਵ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਨਿਸ਼ਚयवाचक पड़नांव, अनिश्चयवाचक पड़नांव। ठीक है, मैं दोबारा दियां किस्मां पढ़ रही हूं। पुरखवाचक पड़नांव, निजवाचक पड़नांव, संबंधवाचक पड़नांव, प्रश्नवाचक पड़नांव, निश्चयवाचक पड़नांव, अनिश्चयवाचक पड़नांव। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਨਜੋਤ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ ਮਨਜੋਤ? ਗੁੱਡ ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਸਨਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰਗੁਣ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ।
ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ अन्य ਪੁਰਖ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ अन्य ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 5th ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अन्य ਪੁਰਖ। ਠੀਕ ਹੈ। उत्तम पुरख फर्स्ट पर्सन गल करन वाला, मध्यम पुरख सेकंड पर्सन जिस नाल गल कीती जांदी है, अन्य पुरख थर्ड पर्सन जिस बारे गल कीती जांदी है। क्लियर है बेटा? यस। ओके, नेक्स्ट अगो एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछ रही ਹਾਂ, जल्दी जल्दी ना आंसर ਦਿਓ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਸਹੀ नहीं है। बेटा नंबर पा के आंसर करना है, नंबर 6 लिख के आंसर करना है ਤੁਸੀਂ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ अन्य ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ? यस, वेरी गुड, गुड गुड, शाबाश। ए रूहानी चेक करो, गल करने वाला उत्तम पुरख फर्स्ट पर्सन। डोंट अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट नहीं करो राजे। अपनी क्वेरीज जिदा थानू प्रतिभा मैम ने कहा सी लिखते रहो, बाद विच क्लियर कर लेना बेटा। ठीक है। यस, गुड। वाक विच जिस नाल गल कीती जावे वो उत्तम पुरख नहीं हुंदा, कौन हुंदा है? मध्यम पुरख, सेकंड पर्सन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है निजवाचक पढ़नाव, दूजी किस्म, जेड़ा पढ़नाव वाक विच करता नाल आके, करता कौन हुंदा है? काम करन वाला। ठीक है। जेड़ा काम करन वाला है आके ओदे नाल ओदी विशेषता प्रगट करे या फिर ओदे निज वाल, निज मतलब ओदे अपने आप वाल संकेत करे, इशारा करे, उस नू निजवाचक पढ़नाव कहंदे हन। जिवें असीं अपने लिए शब्द वरत लैंदे आ आप। ठीक है। मैं ते आप ओनू कहा सी खुद, मैं खुद ही जावांगा। आपस, असीं आपस विच कोई जरूरी गल कर रहे हां, असीं अपने लिए शब्द वरत लिया आप, खुद, आपस। ठीक है। क्योंकि इहदे विच करता असीं आप हां, उस नू असीं कहंदे हां निजवाचक पढ़नाव। निज मतलब Prabjot ma'am, you are muted. You are unmuted. Beta, please be quiet. I'm Gavish mute you. Beta, we didn't ask you anything. We are here to check it, bache. Prabjot ma'am, you are muted. ma'am, now I'm audible? Yes ma'am, yes ma'am. Okay ma'am, thank you so much. यस, ठीक है बेटा। जेकर तुसी निज शब्द समझ के कि निज का मतलब हुंदा है अपना आप, आपा, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਿਜ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵਰਤ ਲਏ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। खुद शब्द किदे लिए वरत्या है? मैं ਲਈ। करता कौन है? मैं। छड्डण किसने जाना है? मैं। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। क्लियर है? यस। ओके, थम्स अप करके आंसर करो। यस, गुड। वासवी क्लियर है बच्चा? वासवी क्लियर है बेटा? थम्स अप करके आंसर करो। ओके, गुड, शाबाश। यस, ओके। नेक्स्ट है बेटा संबंधवाचक पढ़नाव। वाक विच जेड़ा शब्द पढ़नावी होवे ते दो वाकां नू योजक वांग, योजक ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ, ਜਿਹਾ, ਤਿਹਾ ਆਦਿ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਕੌਣ ਵੱਢੇਗਾ? ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਾ ਸੌਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ? ਤਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚਾ? ਯੈਸ, ਗੁੱਡ। ਦਿਲਜੋਤ? ਓਕੇ। ਯਸ਼ਿਕਾ? यशिका क्लियर? गुड। ओके फाइन। ओके बेटे, ठीक है। ये तीन किस्म समझ आ गई। पुरखवाचक पढ़नाव, निजवाचक पढ़नाव ते संबंधवाचक पढ़नाव। नेक्स्ट है बेटा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਜ਼ ਕਿਸਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੌਣ ਤੋੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਯਸ਼ੂ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ बेटे। मैम वो ना किसी को फोन आ गया था तो मीटिंग लीव हो गई मैम, मुझे पढ़ना समझ नहीं लग रहा था। ਯਸ਼ੂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम। म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी। मेज किसने तोड़िया है? केड़ा रोला पाउंदा है? शीशा कौन तोड़ गया है? सब तो पहली पछाण प्रश्नवाचक पढ़नांव दी इहदे पिछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुंदा है। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह समझदे हो ना? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। हुण दसो कि ये प्रश्नवाचक पढ़नांव केड़ा केड़ा है? इन्हां तिन्नां विच केड़ा शब्द प्रश्नवाचक पढ़नांव है? यस, कौन दसेगा? जसम। जसम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। पहले वाक विच दसो जरा बेटा, प्रश्नवाचक पढ़नांव केड़ा शब्द है? मैम प्रश्नवाचक मैम है वहाँ पे प्रश्नवाचक है कितना बेटा? है तानू? हाँ जी मनजोत ओके कोई गल नहीं। जसम म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मनजोत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। केड़ा कौन? हाँ जी, पहले च किसने, मेज किसने तोड़िया है। ये केड़ा जेड़ा शब्द है वो तुहानू लगदा इहदा जवाब जेड़ा आएगा वो किसी नाम च आएगा ना। ओदी जगह ते इत्थे असीं शब्द की वरतिया है? किसने, है ना। ओदी जगह ते असीं किसने शब्द वरतिया। अगे केड़ा रोला पाउंदा है, केड़ा शब्द दी जगह आंसर आएगा वो नाम विच आएगा। इत्थे शब्द केड़ा प्रश्नवाचक पढ़नांव है? केड़ा। शीशा कौन तोड़ गया है? कौन दे हिस्से जेड़ा आंसर आएगा वो किसी नाम विच आएगा। वो नाम दी जगह असीं शब्द की वरतिया? कौन। इसलिए किसने, केड़ा ते कौन जेड़े ने ओ प्रश्नवाचक पढ़नांव हन। आओ देखिए प्रश्नवाचक पढ़नांव की हुंदा है? वाक विच जेड़े शब्द पढ़नावी होण ते उन्हां राहीं प्रश्न भी पुछिया जावे उसनू प्रश्नवाचक पढ़नांव कहंदे हन। ठीक है बेटा। जिवें कौन, किसने, किथे, की आदि। क्लियर? यस, क्लियर। ओके फाइन। अगों देखो बेटे, निश्चयवाचक पढ़नांव। निश्चयवाचक पढ़नांव की हुंदा है? जेड़े पढ़नांव किसी दूर या नेड़े दिसदी चीज वाल इशारा करके, चीज तुहानू दिसदी पई है वो भावें दूर पई है भावें नेड़े पई है, तुसी उस वाल इशारा करके उस दे नां दी थां ते जेड़े शब्द वरतदे हो ओह निश्चयवाचक पढ़नांव हुंदे हन। ठीक है बेटा। याद रखना है कि वो चीज वाल तुसी इशारा कर रहे हो ते वो चीज निश्चित ही है कि तुहानू दिस रही है, भावें तुहाडे नेड़े पई है भावें तुहाडे दूर पई है।
ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਇਹ, ਆਹ ਆਦਿ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟਾ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ ਸਾਂਚੀ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟੇ। ਸਾਂਚੀ ਦੱਸੋਗੇ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। यस ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ओहो ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ मैम ਸਕੂਲ ओहो ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ? ਜਸਮੀਤ ਫਰੋਮ 5th read। ਓਕੇ ਵਿਨਾਇਕ। मैम ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ। ਜਸਮੀਤ मैम ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ। मैम ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਮਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ, ਥੋੜੇ ਕਿੰਨੇ? ਥੋੜੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੇ 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੇ 20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੈਨਾ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੁਝ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈਨਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੈਨਾ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਸਭ, ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਹੈਨਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਗੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ? कईया ਕਈਆਂ, ਹਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਨੇ, 20 ਨੇ, 100 ਨੇ, 1000 ਨੇ, ਲੱਖ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਨੂਰ, ਸੌਰੀ ਹਰਨੂਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਵਨੀ, ਅਵਨੀ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ? कुछ ਕੁਝ, ਹੈਨਾ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਹੈਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈਨਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ? ਜੈਸਮ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੇਟਾ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ। मैम कहना है यस जैसुम, यशु म्यूट करो बेटे। हाँ जी जैसुम। कई तरह मैम कई, कई हाँ जी कई, कई तरह ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਹੈਨਾ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਰਾਈਟ। ਯੈਸ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਿਲਸ ਪਏ ਆ ਨਾ? ਯੈਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਚੁਣਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 3 ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ 5। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਯੈਸ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਿਤੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਨਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬੇਟੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਸਾਂਚੀ, ਆਰ ਯੂ ਨੋਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। शाबाश, वेरी गुड। मनजोत बिल्कुल ठीक है जी, 3 लिखे, तीनों ही बहुत बिल्कुल ठीक, शाबाश। यस, हरी अप, गुड गुड। यशु तुसी अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन किया होया बेटा? यशु, यशु अनम्यूट योर बेटे, कैमरा क्यों नहीं ऑन किया तुसी? कैमरा ऑन करो बेटे, मैनू पता चले यशु लिखता पिया कि नहीं लिखता पिया, उन्हें समझ आई है कि नहीं आई। कैमरा ऑन करो, शाबाश, हरी अप। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम ईटिंग माय ब्रेकफास्ट, वो आज सुबह मैं लेट हो गया था। ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀਐਮ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਵਿਨਾਇਕ, एक ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪਰਿਣਾਮ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ, नो प्रॉब्लम, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। दिलजोत अनम्यूट योरसेल्फ बेटे, दिलजोत अनम्यूट करो तो जल्दी दसो, जल्दी, शाबाश। मैम नो पता नहीं। नो पता नहीं ओके, नो प्रॉब्लम। अवनी अनम्यूट योरसेल्फ, अवनी। तू पूरकवाचक पदनाम। वेरी गुड बेटे, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ, ਜਲਦੀ ਅਨਮਿਊਟ योरसेल्फ। मैं पूरकवाचक पदनाम। मैं उत्तम पुरख पुरखवाचक पड़नाम। रजनी बांका ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। आई थिंक जय बांगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मनजोत, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। कुछ अनिश्चयवाचक पदनाम। वेरी गुड, कुछ अनिश्चयवाचक पड़नाम। हुण की लैण आए हो? प्रीशा, मैम की प्रश्नवाचक पदनाम। वेरी गुड, की प्रश्नवाचक पड़नाम। मैं आप उसनू मिलन गया सी। कौन दसेगा? ओके जसमीत, दोनों हाथ खड़े कर रहे सी ना जसमीत तुसी? हाँ जी, अनम्यूट करो बेटे, दसो। मैं पुरखवाचक। बेटे मैं पुरखवाचक नहीं है राजे, नहीं मैं पुरखवाचक है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है ना प्रतिभा मैम? No मैम, no, it is not visible. ओके 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 ओके, मैं दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ मैम।
यस ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ क्लियर हाँ जी क्लियर है बेटा पढ़नांव क्लियर